नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरुण त्रिसल। कल अलर्ट इंडिया न्यूज़ ने एक खबर को प्रकाशित किया था। वो खबर हमारा दिखाने का ये मकसद था, बिलावर में बस स्टैंड के नज़दीक एंजल पॉलीक्लिनिक नाम से एक अल्ट्रासाउंड जो है वो पिछले कई सालों से चल रहा है और वो क्लिनिक जो है किस तरह से एसओपी की जो है वो धज्जियां उड़ा रहा था। 100 से लेके 300 तक वहाँ पे लोग जो थे एंजल पॉलीक्लिनिक के अंदर जो है वो खड़े थे, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हमारा ये खबर दिखाने का ये मकसद है कि प्रशासन बिलावर जो है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े दावे करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि कोविड-19 की जो एसओपी हैं उसका हम यहाँ पे पालन करवा रहे हैं। इसी चीज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ दिनेश कजोरिया जी हैं जो कि सरपंच हैं वहाँ के, उनसे बात करेंगे। उनका क्या कहना है, क्या आपने कल वहाँ पे देखा, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। दिनेश जी, सबसे पहले तो अलर्ट इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। दिनेश जी, आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ के सरपंच हैं और बिलावर में आपका कौन सा एरिया है? भाई साहब, मेरा ब्लॉक गुजरू नगरोटा से हूँ और का पंचायत का सरपंच हूँ। आप हमें ये बताइए कि कल जब आप वहाँ पे गए थे उसमें थोड़ा सा बताइए कि ये जो अल्ट्रासाउंड है एंजल पॉलीक्लिनिक कब से बिलावर में चल रहा है और किस तरह की एसओपी की वायलेशन जो है वो की जा रही है। कोविड जिस तरह से महामारी जो है वो काफ़ी चरम सीमा के ऊपर है। भाई साहब, ये आज का नहीं है, ये 2-3 सालों से हम इसकी कंप्लेंट सुन रहे हैं। हमने वहाँ देखा कि कुछ गलत तरीके से भी वहाँ अल्ट्रासाउंड होती है, जो लिंग प्रशिक्षण होता है वो भी वहाँ किया जाता रहा है, लेकिन उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन लोगों की कंप्लेंट पे हमने वो ये सुना है। उसके बाद भाई साहब, वहाँ के और कई लोगों ने, राजेश नाम का एक लड़का है, उसने रिटन में एडिशनल डीसी साहब को भी इसका लास्ट ईयर में रिपोर्ट लिखवाया था। बट इसका शायद ऊपर काफ़ी लोगों के साथ अच्छा तालमेल है, या राजनेताओं के साथ अच्छा तालमेल है, और ये हमेशा गरीब महिलाओं और ग्रामीण महिलाओं, माता बहनों को परेशान करते हैं। जब एक बेटी वहाँ से आई परेशान, उसने कहा कि मैं वहाँ गई थी, वहाँ 2 दिन चक्कर लगाते हो गए, 1200 वो किराया देके गाड़ी पर्सनल करके इस लॉकडाउन में वहाँ जाते हैं और उनका अल्ट्रासाउंड नहीं होता, वहाँ डॉक्टर नहीं होता, या क्या है क्या नहीं। और उसके बाद हम उसको लेके गए। मैं विश्व हिंदू परिषद का सेवा प्रमुख हूँ बिलावर जिला का, और हमारा दायित्व बनता है कि हर एक की सहायता की जाए। और मैंने भाई साहब उनको अपनी गाड़ी की किराए की गाड़ी लेके वहाँ लेके गया। वहाँ पे जब उनको अंदर लिया गया, मैंने उनको कहा कि आपको नंबर लिखवाया हुआ है। तो वहाँ पे जब मैंने देखा, मैं दंग रह गया, हैरान रह गया। इतना क्राउड वहाँ पे, कम से कम 300 के करीब लोग वहाँ पे, महिलाएं, बहनें और बुजुर्ग वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये कब की बात बता रहे हैं? ये भाई साहब पिछले कल की बात बता रहे हैं हम। तो मैंने सबसे पहले वहाँ का जो स्टाफ था उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब ये सब क्या है। कह रहे जी क्या करें, जिसको करवाना है वो करवाए, जिसको नहीं करवाना है वो जाए, लोगों की मजबूरी है। और जो लास्ट मैंने पर्ची देखी है, एक माता मेरी वहाँ गिड़गिड़ा रही थी, वो कह रही थी 100 नंबर सीरियल नंबर मेरा आपने दे दिया और ये मेरा कब अल्ट्रासाउंड होगा और मैं कब इतना दूर दराज एरिया में जाऊँगी। और वो इतनी परेशान थी बेचारी। तो वो कह रहे थे तू चल चल चल, करवाना है तो करवा, नहीं करवाना है तो नहीं करवा, क्योंकि पैदल लोगों को, ग्रामीण लोगों को कितना दूर दराज एरिया में जाना पड़ता है। बहुत फार फ्लंग एरिया है हमारा। भाई साहब, आप कभी ज़मीनी सतह पे आएँ तो आपको पता चलेगा कि वो एरिया क्या है। और इतना वो एरिया जो है बिलावर का एरिया, सबसे बड़ी बात भाई साहब, आप खुद हैरान रह जाओगे। रेड जोन घोषित किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, और 300 आदमी, एक 15x20 का हॉल है छोटा सा, वो भी अंडरग्राउंड नीचे, और वहाँ पे लोग ऐसे ठूसे हुए हैं जैसे भेड़ बकरियों को भी नहीं कोई ठूसता। क्या कोविड को दावत दे रहे हैं वहाँ? ये कोविड को ही दावत दे रहे हैं। वो लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, बचाने का काम थोड़ी कर रहे हैं। तो बिलावर प्रशासन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि आप वो कर रहे हैं। फेल, सब फेल, बिल्कुल
फेक बातें हैं ये लोगों की, एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं कह रहा हूँ वहाँ के एसएचओ साहब या मात्र 1 किलोमीटर के भी अंदर का पुलिस स्टेशन है, वो क्या कर रहे थे? वहाँ के एसडीपीओ साहब क्या कर रहे हैं? वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है? हमें खुद समझ नहीं आ रहा। लोग इतने परेशान हैं। उसमें 99% जो औरतें थी, मतलब कि कोई 90 के करीब, सीरियल नंबर 90 के करीब की औरतें जो प्रेग्नेंट औरतें थी। बताइए उनके जो पेट में बच्चा पल रहा है वहाँ क्या असर पड़ता होगा इस इतने बड़े उसमें माहौल में, और महामारी चल रही है। और एक पेशेंट के साथ कम से कम 2 या 3 आदमी तो आते ही हैं। सब इतनी भीड़ जमा कर रखी है। वो खुद एक डॉक्टर है जो एंजल पॉली क्लिनिक वाले हैं, वो खुद सुनने में आया है कि डॉक्टर भी हैं दोनों मियाँ बीबी। उनको इतनी समझ नहीं है, वो लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, या बचाने का काम कर रहे हैं, या मारने का काम कर रहे हैं। हमें खुद समझ नहीं आ रही। क्या लग रहा है कि बिलावर प्रशासन और जो मेडिकल डिपार्टमेंट जो इनके ऊपर कार्रवाई करता है या इनके ऊपर जो है वो चेकिंग करता है, वो सब मिले हुए हैं या? भाई साहब सब के सब मिले हुए हैं, सब के सब, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा प्रशासन जो है मैं कह रहा हूँ करप्ट है। वहाँ कोई किसी की नहीं सुन रहा। जो मेरी माताएं बहनें, ये देखिए सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो महिला बैठी है इसके साथ ऐसा हुआ है। ये बेचारी आज भी 3 हॉस्पिटलों में से होके आज यहाँ आके शर्मा अल्ट्रासाउंड में जाके अल्ट्रासाउंड करवाया इसका बेचारी का। बताइए इतने दिन से ये बेचारी प्रॉब्लम में है, इसको माउंटिंग हो रही है, इतनी सीरियस है, कोई कहने की बात नहीं है। डॉक्टर कहता है पहले अल्ट्रासाउंड कराओ। सब डॉक्टर वहाँ पे मिले हुए हैं उनसे, उनको कमीशनें आती हैं। 100 अल्ट्रासाउंड होगा तो भाई साहब उनकी कमीशन कितनी होगी आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। वहाँ के बीएमओ साहब को भी मैं क्या बताऊँगा, मैं क्या बोलूँ उनको मैं, कि वहाँ अल्ट्रासाउंड है, डॉक्टर नहीं है। भाई साहब आप कर क्या रहे हैं? आप ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं भेजते? अच्छा, आप सरपंच हैं और आप मुझे ये बताइए कि बिलावर, ये तो रही अल्ट्रासाउंड की बात, बिलावर का जो हॉस्पिटल है उसका क्या? हॉस्पिटल की वहाँ की ये कंडीशन है कि सुनने में आया है कि वहाँ पे 5 वेंटिलेटर भी हैं, वो फंक्शन में नहीं है। वहाँ 1 से अधिक अल्ट्रासाउंड भी है, वो फंक्शन में नहीं है। वहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? सीएमओ साहब क्या कर रहे हैं? और हमें जो जहाँ के मुख्य जिलाधीश हैं माननीय राहुल यादव जी, उन पे हमें बहुत उम्मीदें हैं, उन पे हमें बहुत भरोसा है कि वो कुछ करेंगे, क्योंकि वो लास्ट टाइम में वहाँ भी उन्होंने अपनी जॉब करके गए हुए हैं बिलावर में। उनको पता है कितना फारफलंग एरिया है, कितनी दूर दराज से गरीब महिलाएं, माताएं, बहनें आती हैं, खासकर जो प्रेग्नेंट हैं वो कैसे सफ़र करेंगी। तो मैं बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल की हालत भैया वहाँ पे ऐसी है। कभी आप चैनल वाले वहाँ पे आएँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सिटी हॉस्पिटलों के बाथरूम की हालत होती है उससे बदतर हालत वहाँ के हॉल और बेड की है या वार्ड की है। आप कभी आइए वहाँ पे, आपको अगर किसी डॉक्टर से मिलना होगा आप नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने आगे अपने एजेंट रखे होते हैं, आप उनसे मिलिए पहले, फिर जाके डॉक्टर से मिलिए। आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है, कुछ करवाना है, पहले डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर से तो मिलना ही होता है, डॉक्टर लिख के देगा। भाई साहब इनकी वहाँ भी कमीशनें चलती हैं, यहाँ भी चलती हैं। अब ये जो बच्ची है बेचारी जो परेशान थी 3 दिन से वहाँ पे, इस बच्ची को मैं खुद लेके गया, मैंने जैसे आपको बताया, और फिर मुझे इतना समझ नहीं आई कि इसको अल्ट्रासाउंड के लिए जब अंदर लेके गए 2 घंटे बैठने के बाद और इसको बाहर भेज दिया, ये आके बाहर बैठ गई। हम 3 घंटे इंतज़ार करते रहे, मैं खुद इसके साथ बैठा था। और जब उसको बार बार पूछते हैं स्टाफ को तो वो कहते हैं कि आ रही है आपकी रिपोर्ट, आ रही है, आ रही है, आ रही है। 2.5 घंटे के बाद जब हमने जोर डाला उन पे तो वो कह रही है कि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा बोल रहा है उसके मुंह पे मारो पैसे और भेज दो उसको बाहर। तो इस तरह की बदतमीजी एक प्रेग्नेंट महिला के ऊपर लेते हैं। 800 रुपये लेते हैं वो। लेकिन अगर किसी को जल्दी जाना है, अगर किसी का सीरियल नंबर आप दे दिया आपने 60 और आपको जल्दी जाना है तो आप 200 रुपये और दे दो और आपको जल्दी भेज दिया जाएगा। तो इस तरह की लूट खसूट है। प्रेग्नेंट मेरी माता बहनों की मजबूरी का फ़ायदा वहाँ पे उठाया जा रहा है, उनको लूटा जा रहा है और इनसे बदतमीजी करी गई। और जब हमने जोर डाला उनको कि रिपोर्ट दो इनकी, तो पता चला कि इनका अल्ट्रासाउंड हुआ ही नहीं है, इनको पानी पिलाने के लिए भेजा हुआ है। ये तो हालत है यहाँ की, क्या करें आप। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप मेरी बहन से ही पूछ लीजिए कि
वहाँ कितने लोग बैठे हुए थे, कितने लोग चिल्ला रहे थे, कितनी महिलाएं चिल्ला रही थी, और किस तरह का बिहेव वो लड़की जो वहाँ के एक फीमेल स्टाफ है वो कर रही थी। और इसके साथ भी, बहन के साथ भी काफ़ी बदतमीज़ी की उन्होंने, वो कि दफ़ा हो जाओ, चलो बाहर, करना है करवाओ, नहीं करवाना है नहीं करवाओ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के गुहार लगाता हूँ कि इस जो इंसिडेंट हुआ है इसकी भरपूर जांच की जाए। और मुझे यहाँ तक भी पता चला है कि वो गैर कानूनी तरीके से चल रहा है जो अल्ट्रासाउंड है, और इस तरीके से ये हमारा जो एरिया है ये इनकी वहाँ की महिलाओं को लूट खसूट से बचाएं। और मैं माननीय राहुल यादव जी से भी आग्रह करता हूँ कि इस मामले को अपने संज्ञान में लें और खुद इसकी जांच करें, और बिलावर हॉस्पिटल के बारे में भी सोचें ताकि कुछ लोगों की जानें बच जाएं, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड शुरू हो और वेंटिलेटर की फंक्शनिंग में आए। के ना ਤੁਹਾਡਾ? रेखा कुमारी। रेखा कुमारी। हाँ जी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ प्रॉब्लम है ਤੁਹਾਨੂੰ? मैंने अल्ट्रासाउंड करवानी थी। अच्छा, अल्ट्रासाउंड करवाने हाँ गए थे। जी। कौन से अल्ट्रासाउंड में गए थे? बिलावर में। बिलावर में। हाँ जी। तो कितने दिनों से जा रहे हो आप? आज 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो नहीं हुआ आपका वहाँ पे अल्ट्रासाउंड? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोलते कि क्या आते हो, क्या आते हो? बोलते कि हॉस्पिटल गए थे, मैं नहीं गया, लॉकडाउन लगा था। बोलते क्यों? माँ लॉकडाउन लगा था। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने पर्ची कटवाई थी। उन्होंने बोला कि पर्ची करवाई तो फिर 800 रुपया लिया था। मैं फिर अंदर गई थी। उन्होंने बोला बाद में करवाऊंगा आपकी अल्ट्रासाउंड। मैंने बोला ठीक है। फिर गई थी, उन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ। गई थी अंदर, उन्होंने अल्ट्रासाउंड की थी मेरी। उन्होंने बोला कि बाहर जाओ, अल्ट्रासाउंड की थी, बाहर जाओ। मैं ठीक है। मैं बाहर गई थी, फिर बोला कि आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, आ जाएगी। तो मैंने देखा कि उनको बोला था कि अल्ट्रासाउंड दो मुझे, हमारी रिपोर्ट दो। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट आपकी मिल जाएगी, मिल जाएगी। 2-3 घंटे हो गए, रिपोर्ट नहीं मुझे मिली। तो फिर मैंने बोला कि हमारी रिपोर्ट दो। उन्होंने बोला कि आपको बोला था बाहर जाओ, आप पानी पी लो। लड़की आई थी, उन्होंने बोला कि जाओ बाहर पानी पी लो जाओ। मैंने बोला मुझे बोला नहीं। ऐसे हमारे अल्ट्रासाउंड की थे, मैं 2 घंटे 3 घंटे रही बाहर बैठी। उन्होंने हमारी फिर मुझे बोला था, उन्होंने बोला कि आपको बोला था डॉक्टर ने। मैंने बोला नहीं बोला था कि आपको पानी पीने के लिए या कुछ भी बोला, मुझे नहीं बोला। अच्छा, धक्के दिए मुझे। उन्होंने बोला, धक्का देकर मुझे बाहर निकाला। उन्होंने बोला अपनी फीस वापस ले लो, आप जाओ, जो जल्दी करनी है तो बाहर निकल जाओ। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ ये बताओ कि क्या कहते हैं, अब आप यहाँ पे क्या अल्ट्रासाउंड करवाने आए हो कठुआ में? हाँ जी। हो गया आज अल्ट्रासाउंड? हो गई। तो आप क्या चाहते हो? क्या जब आप अल्ट्रासाउंड कराने बिलावर गए थे, कितना रश था उस अल्ट्रासाउंड में? वो 200-250 आदमी था, 300 तक था। तो आपको डर नहीं लगा वहाँ पे कि कोविड चल रहा है, कहीं इन्फेक्शन हो जाए? बहुत गर्मी थी उधर, बहुत इकट्ठे आदमी थे, बहुत लोग थे उधर। उन्होंने बोला कि कई आदमी बाहर निकाल दिए। उन्होंने बोला कि आप जो जल्दी है तो चले जाओ, अपनी फीस वापस ले जाओ। तो आपने ये सुना, हमारे साथ बिलावर के सरपंच भी थे, और ये वो महिला है जिसके साथ ये हादसा जो है वहाँ पे हुआ है। इनका नाम रेखा देवी है। इनका ये कहना है कि पिछले 3 दिनों से लगातार मैं अल्ट्रासाउंड करवाने वहाँ पे गई थी, पर उन लोगों ने मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं किया और ना ही मुझे रिपोर्ट दी, और मुझे रोज़ बुलाते रहे कि कल आए, परसों आए। हमारा प्रशासन से ये कहना है कि एंजल पॉलीक्लिनिक की कार्रवाई जो है वो की जाए। जो SOP की वायलेशन जो है वो धड़ल्ले से जो है वो कर रहा है, लोगों को मौत के मुंह में जो है वो धकेल रहा है, और 100, 200 और 300 लोगों का वहाँ पे जमावड़ा इकट्ठा करके कोरोना महामारी को दावत दे रहा है। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन जो है वो कितनी जल्दी हरकत में आता है और एंजल पॉलीक्लिनिक के ऊपर किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जाती है।
कठुआ से अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।